दोस्तों, सोचिए जरा, एक औरत 8 महीने की गर्भवती, हाथ में पुराना बायोडाटा, आंखों में नींद से ज्यादा डर, बारिश में भीगते हुई नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रही है। कोई उसे रख नहीं रहा, कोई कहता तुमसे काम नहीं होगा, कोई कहता घर जाओ और बच्चा संभालो। लेकिन आज उसे एक बड़ी कंपनी का पता मिला है। वो हिम्मत करके वहां पहुंची, रिसेप्शन पार किया और जैसे ही मालिक के केबिन का दरवाजा खोला, उसकी सांसें थम गई। सामने उसका तलाकशुदा पति। क्या वो उसे नौकरी देगा या फिर एक बार फिर जिंदगी से बाहर फेंक देगा? आखिर इस घटना के पीछे का रहस्य क्या है, ये तो आप वीडियो को अंत तक देखकर ही समझ पाएंगे। इसकी शुरुआत होती है सुबह की हल्की बारिश से। गली की टूटी सी सड़कों पर पानी जम गया था। ठंडी हवा के झोंके पुराने घर की जर्जर खिड़कियों को हिला रही थी। उस छोटे से कमरे में एक पुराना पंखा घिसट घिसट कर घूम रहा था और नीचे कोने में लकड़ी की अलमारी पर रखी चाय की केतली से भाप निकल रही थी। कमरे के बीचों बीच एक औरत धीरे धीरे झुककर अपनी चप्पल पहन रही थी। उसके चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें थी। पेट पर हाथ रखा हुआ था, जो अब साफ साफ बता रहा था कि उसका कोख में जिंदगी पल रही है। वो थी राधिका, सिर्फ 28 साल की। लेकिन बीते सालों के बोझ ने उसे वक्त से बहुत आगे पहुंचा दिया था। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान भी किसी दर्द में रो रहा हो। राधिका ने पुराना दुपट्टा सर पर डाला, पर्स में कुछ सिक्के डाले और बाहर निकालने लगी। दरवाजा बंद करते वक्त उसकी नजर दरवाजे पर लटके एक पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ी। फोटो में वो और एक आदमी खड़े थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे। वो था गोपाल, उसका पूर्व पति, जिससे उसने प्रेम करके शादी की थी और जिसने उसे जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर छोड़ दिया था। 3 साल पहले दिल्ली की भीड़ भरी सड़कों में एक छोटे से कैफे में उनकी पहली मुलाकात हुई थी। गोपाल एक मार्केटिंग कंपनी में सीनियर था और राधिका उसी कंपनी में नई नई ज्वाइनिंग हुई थी। काम के सिलसिले में बातें शुरू हुई, फिर चाय कॉफी, फिल्में और आखिरकार शादी। शादी के बाद शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे हालत बदलने लगी। गोपाल का बिजनेस डूबने लगा। पैसों की तंगी ने रिश्ते की बुनियाद हिला दी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा और एक दिन गुस्से में गोपाल ने कह दिया, तुम मेरी किस्मत की सबसे बड़ी गलती हो। उस रात बिना कुछ कहे राधिका अपना छोटा सा बैग लेकर के मायके चली गई। लेकिन मायका भी अब उसका नहीं रहा था। माँ बाप पहले ही चल बसे थे और भाई भाभी भी। उसकी मौजूदगी बोझ लगने लगी थी। कुछ हफ्ते बाद कोर्ट में तलाक हो गया। गोपाल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और राधिका ने भी बिना आंसू बहाए कागज पर दस्तखत कर दिए। अब 8 महीने की गर्भवती राधिका अकेली थी। कोई सहारा नहीं, सिर्फ एक पुराना कमरा, कुछ बर्तन और उसके पेट में पल रहा बच्चा। मां बनने का सुख भी उसके लिए एक जंग जैसा था। उस दिन बारिश में निकलते वक्त उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे नौकरी चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो। पहला ठिकाना पास की एक बेकरी। वो अंदर गई, मैनेजर से मिली, लेकिन उसने पेट की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, मैडम, यहाँ केक उठाना पड़ता है, आपसे नहीं होगा। दूसरा ठिकाना सिलाई का छोटा कारखाना में। वहां मालिक ने कहा, बेटा, जब बच्चा होगा तो छुट्टी होगी, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तीसरा ठिकाना पर गई, एक किराना दुकान पर दुकानदार ने बिना देखे ही मना कर दिया, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए, काम नहीं। हर जगह से मना सुन करके उसके कदम और भारी होते जा रहे थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके भीतर का तूफान बढ़ रहा था। बस स्टैंड पर थकी हुई राधिका बस स्टैंड पर बैठ गई। हाथ से पेट को सहलाते हुए उसने धीरे धीरे से कहा, बेटा, मम्मी हार नहीं मानेगी, हम दोनों जीतेंगे। इतने में उसके बगल में बैठी एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, बिटिया, इतनी बारिश में कहां जा रही हो? राधिका ने मुस्कुराकर कहा, काम ढूंढ रही हूं अम्मा। अम्मा ने सिर हिलाकर कहा, काम मिलेगा, बस हिम्मत मत छोड़ना। अचानक अम्मा ने उसे एक पते का कागज दिया। यहां जा, एक बड़ी कंपनी है, मालिक सख्त है, पर अगर दिल छू जाए तो काम दे देता है। राधिका ने कागज जेब में रखा और वहां जाने का निश्चय किया। ऑफिस के गेट पर अगले दिन वो उसी कंपनी के गेट के सामने खड़ी थी। दिल धड़क रहा था, आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। रिसेप्शन पर जाकर उसने कहा, मैं नौकरी के लिए आई हूं, प्लीज मालिक से मिलने दीजिए। रिसेप्शनिस्ट ने शक की नजरों से देखा, मैडम, हमारे बॉस बहुत सख्त है, पता नहीं रखेंगे भी या नहीं। लेकिन फिर भी कुछ मिनट बाद उसे अंदर बुला लिया गया। केबिन का दरवाजा खुला और जैसे ही उसने सामने देखा, दिल जैसे रुक गया। वो वही था गोपाल, उसका पूर्व पति। केबिन का दरवाजा खुलते ही जैसे वक्त थम गया।
राधिका के हाथ में पकड़ा बायोडाटा कांपने लगा और उसके भीतर किसी ने जैसे पुराने जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। सामने बड़े से टेबल के पीछे बैठा था गोपाल, वो आदमी जो कभी उसकी दुनिया था और जिसने उसकी दुनिया तोड़ी थी, उजाड़ दी थी। गोपाल ने चश्मा उतारा, ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की सी भवें चढ़ाई। तुम? आवाज में हैरानी कम, ठंडापन ज्यादा था। राधिका ने गहरी सांस ली और आंखें मिलाकर कहा, हाँ, मैं नौकरी के लिए आई हूं। गोपाल ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए एक धीमी हंसी छोड़ी। तुम नौकरी? इस हालत में उसकी नजर सीधे राधिका के पेट पर थी। कुछ पलों का सन्नाटा, लेकिन राधिका के भीतर तूफान उमड़ रहा था। उसे याद था कैसे 3 साल पहले गोपाल ने गुस्से में कहा था, तुम मेरे लिए सिर्फ एक बोझ हो। आज वही बात जैसे हवा में तैर रही थी। हाँ, इस हालात में राधिका ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पेट का बच्चा मोहताज नहीं होगा और मैं भी नहीं। गोपाल ने फाइल उठाई, बायोडाटा पर नजर दौड़ाई और बोला, हमारी कंपनी में सख्त नियम है। यहाँ काम करने के लिए पूरी तरह फिट होना पड़ता है। और इज्जत देने के लिए राधिका ने सीधा सवाल किया। गोपाल ने नजरें फेर ली। कुछ देर बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, देखो, मैं तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि तुम मेरी। मत कहना, राधिका ने बीच में रोक दिया। मत कहना कि तुम्हारी बीवी थी। मैं यहां बीवी बनकर नहीं, एक इंसान बनकर आई हूं। बस काम चाहिए। गोपाल के चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन दिल में कहीं एक हल्की सी चुभन भी उसे याद है। वो एक वक्त राधिका की हंसी पर मर मिटता था और कैसे आज हंसी पूरी तरह गायब थी। वो कुर्सी से उठा खिड़की की तरफ चला गया और कुछ देर बाहर बारिश को देखता रहा। फिर धीरे से बोला, एक हफ्ता मैं तुम्हें 1 हफ्ते का ट्रायल दूंगा। अगर काम संभाल लिया तो रह सकती हूं। राधिका ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में चुनौती थी। मैं सिर्फ हफ्ता नहीं, पूरी जिंदगी संभल सकती हूं। ये काम क्या चीज है? ऑफिस से निकलते वक्त राधिका के कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक आग जल चुकी थी। ये नौकरी अब सिर्फ कमाई का जरिया नहीं थी, ये उसकी इज्जत की लड़ाई थी। वो जानती थी गोपाल उसे परखने वाला है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में ये ऑफिस सिर्फ काम की जगह नहीं, बल्कि पुराने रिश्ते और नए इम्तिहानों का मैदान बनने वाला है। सुबह के 9 बजे राधिका ने पुराने से दुपट्टे को ठीक किया और गहरी सांस लेते हुए कंपनी का दरवाजा खोला। पेट का बोझ और मन का डर दोनों उसके साथ थे, लेकिन चेहरे पर मजबूती की परत चढ़ी हुई थी। रिसेप्शन पर वही लड़की बैठी थी जिसने कल शक की नजरों से देखा था। उसने मुस्कुराकर के बिना कहा, मैडम, एचआर से मिल लीजिए, आपके काम का डिस्क्रिप्शन देंगे। ऑफिस का फर्श चमचमाता था, दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स लगे हुए थे और कंप्यूटर की क्लिक क्लिक के बीच एक अजीब सी औपचारिकता तैर रही थी। लेकिन राधिका को महसूस हो रहा था कि जैसे हर नजर उसके पेट पर अटक रही है। कुछ कर्मचारी आपस में फुसफुसा रहे थे, अरे ये तो प्रेग्नेंट है, ये काम कैसे करेगी? पता नहीं बॉस ने इसे क्यों रख लिया। एचआर मैनेजर श्रीवास्तव सर ने ठंडे स्वर में कहा, मैडम, आपको फाइल करनी है और मीटिंग के लिए डाटा तैयार करना है। टेबल पर मोटी मोटी फाइलों का ढेर था। कुर्सी पर बैठते ही पीठ में दर्द उठा, लेकिन राधिका ने बिना शिकायत काम शुरू कर दिया। दोपहर में जब वो वाटर कूलर पर पानी पीने गई तो पास में खड़ी एक जूनियर स्टाफ ने ताना मारा, दीदी, घर पर आराम करने का टाइम नहीं मिला क्या? राधिका ने मुस्कुरा करके कहा, आराम तो जिंदगी में बाद में भी हो सकता है, इज्जत कमाने का टाइम अभी है। वो चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी थी। शाम को गोपाल अपने केबिन से निकला और राधिका के टेबल के पास आकर के खड़ा हो गया। उसने देखा सारी फाइलें करीने से लगी है, डाटा भी तैयार है। लगता है तुमने मेहनत की है, गोपाल ने अनजाने में थोड़ा नरम स्वर में कहा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बच्चा मुझे देखकर कहे कि अगर उसकी मां हार मानने वालों में नहीं है, राधिका ने सीधा जवाब दिया। गोपाल कुछ पल चुप रहा, बिना कुछ कहे चला गया। दिन के अंत में मीटिंग में जब गोपाल ने डाटा प्रेजेंट किया तो क्लाइंट ने कहा, इंप्रेसिव वर्क, ये किसने तैयार किया? गोपाल ने एक पल सोचा, फिर हल्की आवाज में कहा, राधिका। कमरे में हल्की तालियां बजी। राधिका की आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर्फ पहला दिन था और पहली छोटी सी जीत। लेकिन उसे नहीं पता था अगले दिन गोपाल उसे ऐसा काम देगा जो उसके लिए सबसे मुश्किल होगा। एक आउटडोर प्रोजेक्ट जिसमें घंटों खड़े रहना पड़ेगा और बारिश धूप दोनों झेलनी होगी। शायद ये उसके हौसलों को तोड़ने की आखिरी कोशिश होगी। मैडम, आज आपको साइट विजिट करने जाना है, राधिका ने चौंक कर पूछा। साइट विजिट? हाँ, बॉस का ऑर्डर है। आपको क्लाइंट के प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में काउंटर एक्शन देखना है। पूरा दिन खड़े रहना पड़ेगा, बहुत सारा इधर उधर भागना पड़ेगा।
एचआर के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि ये काम उसके लिए मुश्किल है। राधिका समझ गई ये गोपाल की परीक्षा है। उसने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया। ठीक है। साइट विजिट का दिन इवेंट सिटी के सबसे बड़े आउटडोर हॉल में था। चारों तरफ बड़ी बड़ी फ्लैग्स, लाइटिंग के तार और दर्जनों वर्कर्स भाग दौड़ में लगे हुए थे। तेज धूप माथे को चुभ रही थी और पेट का बोझ उसके कदम भारी कर रहा था। इवेंट मैनेजर ने आते ही फाइल थामी। मैडम, ये चेकलिस्ट है, हर स्टॉल का सेटअप देखना है, टाइम पर सब रेडी होना चाहिए। राधिका ने पानी की बोतल निकाल एक घूंट लिया और काम में जुट गई। हर स्टॉल पर जाकर के वर्कर से बात करती, सामान चेक करती, टाइम नोट करती। पेट में दर्द उठ रहा था, पीठ में दर्द उठ रहा था, लेकिन उसने रुकना मंजूर नहीं किया। दोपहर 2 बजे सूरज अब सिर के ऊपर था। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। एक वर्कर बोला, मैडम आप बैठ जाइए, आपकी हालत में इतना काम ठीक नहीं। राधिका ने मुस्कुरा करके कहा, अगर मैं बैठ गई तो मेरे बच्चे को कौन बताएगा कि उसकी मां ने हार मान ली थी। शाम 5 बजे इवेंट का टाइम करीब आ गया था। क्लाइंट पहुंचा। चारों तरफ भीड़ थी। सारे स्टॉल, लाइटिंग और साउंड परफेक्ट थे। तभी गोपाल भी वहां पहुंचा। उसकी नजर सबसे पहले राधिका पर पड़ी, जो पसीने से तरबतर लेकिन पूरी शिद्दत से काम पूरा कर रही थी। गोपाल ने देखा वो थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही जिद थी जो उसे 3 साल पहले पहचानता था। क्लाइंट ने आगे बढ़कर के कहा, मस्त से गोपाल, इवेंट परफेक्ट है। ये किसने मैनेज किया? गोपाल ने कुछ पल राधिका को देखा, फिर भीड़ के सामने कहा, ये हमारी टीम की नई मेंबर राधिका। तालियां बजी, लेकिन इस बार गोपाल की नजर में एक अलग सी चमक थी। शायद सम्मान की, शायद गर्व की, या शायद किसी पुराने एहसास की। रात में जब ऑफिस में सब लोग जा चुके थे, राधिका फाइलें समेट रही थी। तभी गोपाल आया। तुमने आज अच्छा काम किया। राधिका ने बिना देखे जवाब दिया, काम तो करना ही था। ये नौकरी मुझे जरूरत से मिली है, एहसान से नहीं। गोपाल कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, राधिका, तुम्हें घर छोड़ दूं? राधिका ने उसकी तरफ देखा। मैं घर खुद जा सकती हूं। गोपाल, अब मैं किसी पर बोझ नहीं। उसकी आवाज में ठंडापन था, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी टीस थी। गोपाल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए हो। ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। कंपनी को करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, लेकिन क्लाइंट बहुत मुश्किल इंसान था। गोपाल ने टीम को देखा। ये प्रेजेंटेशन कौन देगा? सब पीछे हट गए। तभी राधिका ने कहा, मैं दूंगी। गोपाल चौंका। तुम? हाँ, मुझे एक मौका चाहिए। गोपाल के मन में सवाल था, क्या ये वही राधिका है जिसे उसने 3 साल पहले कमजोर समझकर छोड़ दिया था? मीटिंग का दिन सुबह के 10 बजे बोर्डरूम में लंबा सा टेबल। दोनों की तरफ कंपनी के सीनियर लोग बैठे थे। सामने बैठे क्लाइंट मिस्टर अग्रवाल, जो डील के लिए मशहूर भी थे और तिकड़मी भी। गोपाल के मन में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन चेहरा ठंडा रखा। राधिका ने लैपटॉप खोला, गहरी सांस ली और स्लाइड शुरू की। सर, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक जिम्मेदारी है। उसकी आवाज में नरमी भी थी और भरोसा भी। वो सिर्फ आंकड़े और ग्राफ नहीं दिखा रही थी, बल्कि हर बात को एक कहानी की तरह जोड़ रही थी। कैसे ये प्रोजेक्ट समाज में बदलाव ला सकता है, कैसे ये सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि भरोसा भी सिखाता है। क्लाइंट के चेहरे पर पहले शक्ति थी, फिर धीरे धीरे वो आगे झुक करके सुनने लगा। टीम के लोग भी चुपचाप देख रहे थे। ये वही महिला है जिसे कल तक शक की नजरों से देखते थे। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मिस्टर अग्रवाल ने पानी पिया और कहा, मिस राधिका, आपने मुझे सिर्फ आइडिया ही नहीं बल्कि एक विजन बेचा है। डील पकी। कमरे में तालियां गूंज उठी। गोपाल के चेहरे पर एक दुर्लभ सी मुस्कान आई। थैंक यू राधिका। राधिका ने सर हिलाया। ये कंपनी की जीत है, मेरी नहीं। लेकिन अंदर कहीं उसका दिल कह रहा था, देख देखा गोपाल, मैं बोझ नहीं ताकत हूं। उसी समय एक और तूफान। ऑफिस से निकलते वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। गोपाल ने कार रोकी। बैठ जाओ, छोड़ देता हूं। राधिका ने मना किया, लेकिन तेज बारिश में सड़क पर खड़ा रहना मुश्किल था तो बैठ गई। गाड़ी में सन्नाटा था। गोपाल ने अचानक कहा, राधिका, शायद उस वक्त मैं बहुत कमजोर था, तुम पर गुस्सा उतारा, जबकि गलती मेरी थी। अनाड़ी से सब नहीं बदलता गोपाल, जिंदगी का हर घाव सिलाई से नहीं, समय से भरता है। गोपाल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग और कस गए। 2 हफ्ते बाद जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। सुबह ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, तभी रिसेप्शनिस्ट भागते हुए आई। सर, मैम को अस्पताल ले गए हैं। गोपाल के हाथ से पेन गिर गया। क्या हुआ? लेबर पेन अचानक शुरू हो गया।
गोपाल बिना एक पल गवाए गाड़ी की चाबी उठाकर अस्पताल पहुंचा। वहां वार्ड के बाहर खड़ा बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अगर आज कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। कुछ घंटों बाद नर्स बाहर आई। कांग्रेस बैठा हुआ है। गोपाल की आंखें भर आई। उसने कमरे में जाकर देखा। राधिका थकी हुई थी, लेकिन उसकी गोद में छोटा सा बच्चा था, जिसकी उंगलियां उसकी उंगली पकड़ रही थी। राधिका ने हल्की आवाज में कहा, मिलिए मेरे बेटे से। गोपाल के होंठ कांपे। क्या मैं? राधिका ने बिना कुछ कहे बच्चे को उसकी ओर बढ़ा दिया। गोपाल ने बच्चे को उठाया और उसके छोटे से चेहरे को देखते हुए फुसफुसाया, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हें, ना तुम्हारी मां को। कुछ हफ्ते बाद ऑफिस में सबको चौंकाने वाली खबर मिली। गोपाल ने राधिका को कंपनी की क्रिएटिव हेड बना दिया था। लोगों को लगा ये सिर्फ पुराने रिश्ते की वजह से है, लेकिन हकीकत तो ये थी, गोपाल को आखिरकार समझ आ गया था, जिस औरत को उसने कभी बोझ समझा वही उसकी कंपनी की और जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। राधिका सिर्फ नौकरी नहीं कर रही थी, वो अपने बेटे के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने सपनों के लिए लड़ रही थी। गोपाल के मन में कहीं ये ख्वाहिश भी लौट आई थी, शायद एक दिन वो फिर से उसका भरोसा जीत सके। हॉल में सैकड़ों लोग बैठे थे। स्टेज पर बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ राधिका भी बैठी थी। अब वो क्रिएटिव हेड थी, कॉन्फिडेंट, प्रोफेशनल और सबसे अलग नजर आ रही थी। गोपाल की नजर बार बार उस पर जाती, लेकिन राधिका हर बार निगाहें फेर लेती। क्लाइंट के सामने दोनों मिलकर प्रेजेंटेशन देते, लेकिन मीटिंग के बाद राधिका उससे ज्यादा बात नहीं करती। रात में ऑफिस टेरेस पर इवेंट के बाद गोपाल ने उसे रोका। राधिका, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? वो पलटी, आंखों में ठंडापन। ऑफिस की बातें ऑफिस में होती है, पर्सनल बातें मायने नहीं रखती। गोपाल ने गहरी सांस ली। मुझे पता है मैंने तुम्हें थोड़ा गलत किया, लेकिन मैं चाहता हूं तुम मुझे एक मौका दो। राधिका ने हंसकर कहा, मौका गोपाल? मौके तो तुमने तब गवा दिए थे जब मैं सबसे ज्यादा तुम्हें चाहती थी। वो मुड़ी और चली गई। उसकी सांसें रुक गई हो। अगले दिन ऑफिस में एक नया संकट। कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट ने अचानक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। बोर्ड मीटिंग में सबने गोपाल को घेर लिया। अगर ये डील नहीं लौटी तो कंपनी को करोड़ों का घाटा होगा। गोपाल जानता था इस मुश्किल से निकलने के लिए सिर्फ एक ही इंसान है, राधिका। लेकिन क्या वो उसकी मदद करेगी? सामने राधिका के घर पर गोपाल खुद पहुंचा। दरवाजा राधिका की मां ने खोला। हाथ में उसका छोटा बेटा था। गोपाल ने बच्चे को देखा। उसकी आंखें पिघल गई। कैसा है मेरा मतलब? तुम्हारा बेटा? मां ने हल्की मुस्कान दी, तुम अंदर आ सकते हो। राधिका ड्राइंग रूम में बैठी थी, फाइल पर काम कर रही थी। गोपाल ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो बोली, और अगर मैं ना कह दूं तो मैं मान लूंगा कि मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस हूं। कभी कुछ और था ही नहीं। कुछ पल की खामोशी के बाद राधिका ने फाइल उठा ली। मैं ये काम तुम्हारे लिए नहीं, कंपनी के लिए कर रही हूं। दोनों ने मिल करके डील वापस ली। क्लाइंट मीटिंग में राधिका ने अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाई, कैसे उसने मुश्किल वक्त में खड़े रह करके हर चुनौती को पार किया, और क्यों इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करना सही नहीं होगा। क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट फिर से साइन कर दिया। मीटिंग खत्म होते ही गोपाल सबके सामने खड़ा हो गया। ये जीत मेरी नहीं, राधिका की है, और मैं इस बात पर गर्व करता हूं। वो मेरी टीम का हिस्सा है। तालियां बजी, लेकिन राधिका का चेहरा भी सख्त था। कुछ हफ्ते बाद कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी थी। हॉल में मीडिया, क्लाइंट और सैकड़ों मेहमान मौजूद थे। गोपाल स्टेज पर आया। आज मैं सिर्फ एक प्रोफेशनल उपलब्धि नहीं, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी बताना चाहता हूं। लोग चौंके। गोपाल ने माइक पकड़ा। मैंने 3 साल पहले एक औरत को छोड़ दिया था, जो उस वक्त मेरी पत्नी थी। वो गर्भवती थी और मैंने उसकी ताकत को कमजोरी समझा। लेकिन आज वो औरत मेरी कंपनी की जान है और मेरे बेटे की मां। सारी नजरें राधिका पर टिक गई। गोपाल ने आगे कहा, राधिका, मैं तुमसे माफी नहीं मांगता। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करना चाहता हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन राधिका की आंखों में आंसू थे। वो स्टेज पर आई, गोपाल के पास खड़ी हुई और सिर्फ इतना कहा, शुरुआत करने के लिए माफी काफी नहीं होती। भरोसा चाहिए, जो टूटने में एक पल लगता है और बनने में जिंदगी। इतना कहकर वो नीचे उतर गई और गोपाल के हाथ माइक पर ही जमे रह गए। कुछ महीने बाद कॉन्फ्रेंस मीटिंग में कंपनी एक नए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए पिच करने जा रही थी। प्रोजेक्ट का लीडर था विक्रम अरोड़ा। लंदन से आया हुआ था, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और बेहद शालीन।
पहली मीटिंग में उसने राधिका के प्रेजेंटेशन देखी और कहा, मिस राधिका, आपकी सोच अद्भुत है, आप इस प्रोजेक्ट का चेहरा बन सकती है। गोपाल को ये बात चुभ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विक्रम राधिका अब रोज काम के बहाने बात करने लगे। वो कभी उसकी मेहनत की तारीफ करता तो कभी बेटे के लिए गिफ्ट लाता। एक दिन ऑफिस कैफे में विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत स्ट्रांग है राधिका। मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं जो टूट कर भी इतने खड़े रह पाते हैं। राधिका ने हल्की सी हंसी दी। शायद जिंदगी ने सिखा दिया कि अगर खुद नहीं खड़े होंगे तो कोई खड़ा नहीं करेगा। ये सुनकर के विक्रम की आंखों में एक अलग चमक आई। गोपाल दूर से ये सब देख रहा था और उसके हाथ में पकड़ा कॉफी कप धीरे धीरे ठंडा हो गया। गोपाल, जो और विक्रम की पहली टकराहट पार्किंग में विक्रम ने गोपाल से कहा, आपकी कंपनी लाजवाब है और आपकी टीम भी, खासकर राधिका। गोपाल ने ताना मारा, उसे सिर्फ मेरी टीम मेंबर नहीं, उससे कहीं ज्यादा विक्रम ने बिना झिझक कहा शायद थी, लेकिन वो अब अपने लिए जी रही है और मुझे लगता है कि उसे उसके साथ चाहिए जो उसे दबाए नहीं था। गोपाल की मुट्ठी बंद गई। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल कंपटीशन नहीं रहा, ये पर्सनल जंग थी। राधिका के बेटे का पहला जन्मदिन था। घर सजाया गया, मेहमान आए और बच्चे की हंसी से माहौल भर गया। विक्रम भी आया, हाथ में बड़ा सा गिफ्ट और केक लेकर के बेटा खुशी खुशी उसकी गोद में चला गया। गोपाल को यह दृश्य भीतर तक चुभ गया। वो आगे बढ़ा, ये मेरे बेटे का बर्थडे है और मैं चाहता हूं कि उसके पल मेरे साथ हो। राधिका ने ठंडे स्वर में कहा, गोपाल, ये मेरे बेटे का बर्थडे है और मैं चाहता हूं कि यहां खुशियां हो, झगड़ा नहीं। पार्टी खत्म होने के बाद गोपाल राधिका के घर के बाहर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, राधिका, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन शायद मैं पहले ही हार चुका हूं। गोपाल ने राधिका ने जवाब दिया, गोपाल, ये कोई रहस्य नहीं है, ये मेरी जिंदगी है और मैं अब फैसला जल्दबाजी में नहीं करूंगी। मुझे वो इंसान चाहिए जो सिर्फ मेरे अच्छे वक्त में नहीं, बुरे वक्त में भी साथ दे। गोपाल जानता था ये उसकी आखिरी मौका हो सकता है। अगर उसने अब अपनी गलती सुधार कर भरोसा नहीं जीता तो राधिका का दिल शायद हमेशा के लिए विक्रम के पास चला जाएगा। कुछ हफ्ते बाद एक तूफानी रात बारिश जोर से हो रही थी। राधिका का बेटा तेज बुखार में तप रहा था। फोन उठाकर उसने सबसे पहले डॉक्टर को कॉल किया, लेकिन सड़क के पानी से भरी हुई थी। विक्रम लंदन की बिजनेस ट्रिप पर था और उसके कॉल का जवाब नहीं मिल पा रहा था। राधिका ने घबरा कर गोपाल को फोन किया, गोपाल, अर्जुन को 104 डिग्री बुखार है और मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। मैं आ रहा हूं, गोपाल के बिना एक सेकंड गवाए कहा। 20 मिनट बाद गोपाल भीगते हुए आया, बेटे को गोद में उठाया और गाड़ी से सीधा हॉस्पिटल भागा। डॉक्टर ने कहा अगर 1 घंटा और लेट होते तो स्थिति बिगड़ सकती थी। गोपाल की आंखों में पानी और बारिश का फर्क मिट गया था। वो बेटे के सिर पर हाथ रख करके बस यही कहता रहा, मैं यहां हूं बेटा, हमेशा रहूंगा। अगले दिन हॉस्पिटल में राधिका ने चुपचाप खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, गोपाल, तुम्हें पता है कल मैं बहुत डरी हुई थी और उस वक्त सिर्फ एक ही बात समझ आई, रिश्ता वही सच्चा होता है जो मुश्किल वक्त में बिना बुलाए भी साथ खड़ा हो। गोपाल ने धीरे से कहा, क्या इसका मतलब है? राधिका ने उसकी तरफ देखा। इसका मतलब है कि मैं अब अतीत को बार बार नहीं जीना चाहती। अगर हमें नया सफर शुरू करना है तो भरोसे से शुरू होगा, पुराने घावों से नहीं। कुछ महीने बाद एक छोटी सी शादी, ना कोई बड़ा हॉल, ना कोई भव्य सजावट, बड़ा बस परिवार, कुछ दोस्त और छोटा सा बच्चा जो अपनी मम्मी पापा के बीच हंस रहा था। विक्रम भी आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही फैसला लिया, राधिका, खुश रहो। जिंदगी में रिश्ते बनाना आसान है, निभाना मुश्किल। प्यार में सिर्फ अच्छे वक्त में मुस्कुराना ही नहीं, बुरे वक्त में थामे रहना भी जरूरी है। और सबसे अहम बात, खुद से इतना प्रेम करो कि गलत को गलत कह सको और सही का साथ दो, क्योंकि इज्जत और भरोसा ये किसी भी रिश्ते की असली नींव है। दोस्तों, प्यार का मतलब सिर्फ दिल जितना ही नहीं, भरोसा जितना इतना है। और भरोसा तभी बनता है जब इंसान वक्त पर साथ खड़ा हो, चाहे हालात कैसा भी हो। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें